Hello everyone, myself Akshita. Welcome to my channel. Today we discuss about seed in this video. टुडे वी डिस्कस अबाउट सीड। सीड एक ऐसा पार्ट होता है जो ओव्यूल से डेवलप होता है, और सीड ही क्या होता है, एक मैच्योर ओव्यूल है जो कवर्ड होता है फ्रूट से। और फ्रूट किससे बना है, ओवरी, मतलब ओवरी डेवलप होकर फ्रूट में चेंज होती है। और सीड हमारा क्या करता है, मैच्योर एम्ब्रायो कंटेन करता है। अगर हम सीड के पार्ट की बात करें तो हम उसको 3 पार्ट से बोल सकते हैं कि सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट, सेकेंड वन इज़ एम्ब्रायो एंड थर्ड वन इज़ एंडोस्पर्म। सीड कोट आपको पता है, उसको आउटर कवरिंग भी बोलते हैं, एम्ब्रायो, एंड थर्ड वन इज़ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मीन्स आपको बताया था मैंने पहले कि एम्ब्रायो को नरिश करने का काम करता है, वो करते हैं एंडोस्पर्म टिश्यूज़। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सीड्स की, तो इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो ये होता है कि ये हेल्पफुल होते हैं जर्मिनेशन में, मीन्स न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं। दूसरा ये होता है कि ये कंटेन करते हैं फूड रिजर्वर, मीन्स कि एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है, एम्ब्रायो को नरिश करने का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि ये कंटेन करते हैं फूड रिजर्वर, जिससे एम्ब्रायो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ कि जो सीड कोट होता है, अभी आपने पढ़ा था कि सीड का पार्ट होता है सीड कोट, जो प्रोटेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ये आउटर कवरिंग होती है। नेक्स्ट अगर बोलें तो ये हेल्पफुल होते हैं डिस्पर्सल में भी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सीड डोर्मेंसी। व्हाट इज सीड डोर्मेंसी? सीड डोर्मेंसी मीन्स कि जब हमारा सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा सीड जो है वो डोरमेंट हो गया है, ठीक है। और हम उस पीरियड को बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड। अभी डोरमेंसी पीरियड क्या होता है? ऐसा होता है कि जब हमारा सीड रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। रेस्टिंग पीरियड में जाने से मतलब ये है कि जब सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन, सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाता है तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सीड डोरमेंट हो जाता है और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं। एक्टिविटीज़ मींस ग्रोथ डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि जब जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सफिशिएंट वाटर चाहिए होता है, तभी वो सीड जर्मिनेट कर पाता है। तो हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है सीड पे। अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो सीड डोरमेंट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट तो इफ़ेक्ट डालता ही है सीड डोरमेंसी पर, तो साथ साथ ऐसा होता है कि प्लांट में केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। तो एक केमिकल हमारा ऐसा होता है ABA, आपने सुना होगा नेम उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। वो क्या करता है, हार्मोन सीड की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट करने का मतलब रोकने का काम करता है, जिससे सीड की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तब हमारा सीड डोरमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर जब केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं साथ साथ, तो एक ऐसा केमिकल भी रिलीज़ होता है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, यानी कि जितना वो बढ़ता चला जाएगा सीड डोरमेंसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। और वो हार्मोन होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट तो इफेक्ट डालता ही है सीड डोरमेंसी पे, साथ साथ केमिकल भी होता है जो सीड डोरमेंसी पर इफेक्ट डालता है। ऑफ सीड, अभी आपने पढ़ा था सीड डोरमेंसी में कि जब सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है तो क्या होता है, सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए अगर फेवरेबल कंडीशन है तो सीड हमारा जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं कि मीन्स सबसे पहले क्या होता है, हमारा सीड स्वेल होना शुरू होता है, मीन्स फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीड कोट होती है वो रप्चर हो जाती है। और फिर उसमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और रेडिकल हमारा धीरे धीरे इलोंगेटेड होना शुरू हो जाता है। रेडिकल के इलोंगेटेड होने के बाद वो पुश करता है कोटिलिडन को और वो चेंज हो जाता है टैप रूट में, यानी कि डेवलपमेंट उसका टैप रूट में हो जाता है और उसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हेल्प करते हैं सीड की ग्रोथ में। और रूट कैप जो आपने देखा था पहले डायग्राम में ही पढ़ा था कि रूट कैप नीचे प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है मेरिस्टम टिश्यू की। मतलब मेरिस्टम टिश्यू मीन्स कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो सीड की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, उन टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और जो रेडिकल्स हैं फिर धीरे धीरे डेवलप होकर रूट हेयर्स को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए रूट हेयर हेल्पफुल होते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है एपिगल जर्मिनेशन का। तो ऐसा होता है कि जर्मिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एपिगल जर्मिनेशन और हाइपोगल जर्मिनेशन। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एपिगल जर्मिनेशन का है। इस टाइप के जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलिडन होता है वो ग्राउंड से बाहर आता है, मीन्स सॉइल के बाहर आ जाता है, और एपिकॉटिल जो पार्ट है वो शूट सिस्टम बनाना स्टार्ट कर देता है। आप इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो टोमेटो।
एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हाइपोगियल जर्मिनेशन। हाइपोगियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलिडन पार्ट होता है वो ग्राउंड के अंदर ही रह जाता है, यानी कि अंडर द सॉइल होता है, और जो हाइपोकॉटिल पार्ट होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, और एपिकॉटिल पार्ट जो है वो इमर्ज आउट हो जाता है। मीन्स जो एपिकॉटिल क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो एपिकॉटिल पार्ट है वो बाहर शूट सिस्टम बनाना स्टार्ट कर देता है और हाइपोकॉटिल रूट्स बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो कॉटिलिडन पार्ट होता है वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो पी और ग्राम। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रूट की। व्हाट इज़ फ्रूट्स? तो फ्रूट्स आपको पता है कहाँ से फॉर्म्ड होता है, ओवरी वॉल से फॉर्म्ड होता है, और ये क्या है, एक मैच्योर ओवरी होती है। अब इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो जो फ्लावर की ओवरी वॉल होती है उससे इसका डेवलपमेंट होता है, और उस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प को ही हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो किसी फ्रूट में आपने देखा होगा कि तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक्सोकार्प आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेसोकार्प मिडिल लेयर होती है, और एंडोकार्प इनर लेयर होती है। अब इसमें से एडिबल पार्ट कौन सा होता है, जो फ्रूट का हम पार्ट खाते हैं वो एडिबल पार्ट होता है मेसोकार्प। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की, तो टाइप्स ऑफ फ्रूट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब कि जब फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है तब हम उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे गुआवा और लीची, इनका जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, ओवरी से होता है, इसलिए हम इसको किस में मेंशन करते हैं, ट्रू फ्रूट में। अब हम दूसरा देखिए फॉल्स फ्रूट। तो जब फ्रूट का डेवलपमेंट फ्लोरल पार्ट से होता है, चाहे वो थैलेमस हो या कैलिक्स हो, जब इन फ्लोरल पार्ट्स के थ्रू फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है तब हम उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसका एक अब एग्जाम्पल ले सकते हो एप्पल, क्योंकि एप्पल में जो डेवलपमेंट होता है वो थैलेमस से होता है। नेक्स्ट वन इज़ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब आपने पहले टर्म पढ़ी होगी पार्थेनोकार्पी, कि जब फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलपमेंट होता है तब हम उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो बनाना। बनाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बिकॉज ये सीडलेस होते हैं। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.